गुरु परंपरा के लिए नारद जी आए। नारद जी से व्यास जी ने पूछा, व्यास जी ने पूछा नारद जी ने, तुमने समस्त शास्त्रों का प्रणयन किया, प्रकाश किया, वेदों का विभाग किया, चारित्र, उपनिषदों को भी प्रकाश किया, महाभारत इत्यादि का भी तुमने प्रकाश किया, जिसमें स्त्री शूद्र अंतत वर्णों का भी अधिकार है इसमें महाभारत में। उसी के अंदर में गीता है, तो गीता में सबका अधिकार है। ये सब कुछ आपने किए, धर्म की परिभाषा आपने दी, सब कुछ दिया, किंतु आप खिन्न क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मैं दुखी इसलिए हूं, मैं समझ नहीं रहा जैसे क्यों मैं दुखी, मेरी पूर्णता नहीं हुई। मालूम होता है कि कुछ बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया मुझे मालूम नहीं। शिष्य इस चीज को नहीं जान सकता है कि हमारे भजन में क्या त्रुटि है, हमको क्या करना चाहिए, ये नहीं शिष्य जानता। कौन बतलाएगा? गुरु। ये गुरु बतलाते हैं कि क्या तुम्हारे भजन में कमी है, कैसे ये पूर्णता हो सकती है, और जब जब जरूरत है तब तक इंजेक्शन देंगे। इस तरह से धीरे धीरे उसे परिपक्व करके उस प्रेम फल का अधिकारी बनाएंगे। तो इसलिए नारद जी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है जैसे मैं क्यों ऐसा दुखी हूं, अपूर्ण काम हूं। उन्होंने कहा जैसे आपने कृष्ण का लीला चरित्र नहीं लिखा जैसा लिखना चाहिए था। महाभारत में भी, पद्म पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी कृष्ण की कथाएं हैं, किंतु गोपियों का चरित्र वैसा नहीं है। ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में भी कुछ कुछ है, किंतु ऐसा रसमयी कथा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा छोड़ दो, गिर जाए जगह नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं आपने कहीं नहीं लिखा। लोग कहते हैं कहीं नारायण भगवान है, उन्हीं से ही, नारायण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। नारायण का ही एक रूप कृष्ण है, बलदेव हैं, वहां से आते हैं। जब उनकी दाढ़ यहां पर खिचड़ी केश हो गए, कुछ सफेद और कुछ काले दाढ़ी में भी, तो उन्होंने सिर से दो केश उखाड़े, एक काला और एक, तो एक काला हो गए कृष्ण और सफेद हो गए बलदेव जी, उनका अंश है। और सभी पुराणों में जैसे लिखा है कि वो गर्भदशाई विष्णु के अवतार ये कृष्ण बलदेव हैं, ऐसा भी लिखा। कहीं और भी कुछ लिखा, कहीं लिखा ये संकर्षण के ये अवतार है, कहीं लिखा ये जो नारायण हैं कर्णातिशायी में शयन करने उनके ये अंश हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कृष्ण की जो दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक ऐश्वर्यमयी, एक माधुर्यमयी। आपने ऐश्वर्य के रूप में कृष्ण की भगवत्ता को प्रमाणित किया। जो चीज अलौकिक है, जो कोई नहीं कर सकता, उसको जो करता है उसको कहते हैं भगवान। विशेष करके ऐश्वर्य समग्रस्य बीजस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्ना भगवतिंगना। 6 भग जिसमें हो उसको कहते हैं भगवान। भग से वान भगवान, गाड़ी वान गाड़ी वान, एक का से एक के मान, ऊंटवान घोड़ेवान इत्यादि सब होता है। ऐसे ही 6 भग जिनमें हो, 6 भग क्या? ऐश्वर्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य जिनके अंदर हो। ब्रह्मा जी में भी ऐश्वर्य है, कुछ शंकर जी में भी है, नारायण में परिपूर्ण रूप से ऐश्वर्य, कृष्ण में भी ऐश्वर्य है, राम में भी ऐश्वर्य है, किंतु समग्रस्य ये समग्र नहीं है। समग्र में किस में है? नंदनंदन में, यशोदानंदन राधा कांत में ये समग्र ऐश्वर्य है। बैठ जाओ तुम लोग भी, तुम लोग और आगे। समग्र ये वीर्य, जितना बल है ना, बलदेव का भी बल जिनसे निकलता है, राम इत्यादि का बल जिनमें है, वो सब मूल बल जो समग्र बल है उनमें है। बलदेव जी को
पूर्ण बलवान तो कह सकते हैं, किंतु पूर्णतम नहीं कह सकते। पूर्णतम कहां है? वो कृष्ण में ही है। इसलिए समग्र में से यहां पर पूर्णतम अर्थ है, सब प्रकार का बल उनमें है। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य जशस, कृष्ण का इतना जस है। कैसा जस है? सबसे बड़ा जस कौन सा है? राधा रानी जी के पैरों को पलटना, यह सबसे बड़ा रस है। इससे बढ़कर के और कोई जस नहीं है। इससे कोई बड़ा जस नहीं हो सकता। गोवर्धन उठाया, कंस को मारा, जरासंध को मारा, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को, रावण कुंभकर्ण को मारा, सबरी को उद्धारा, ये सब तो जस है, किंतु ये परिपूर्णतम यश नहीं है। इसलिए परिपूर्णतम जस कहां है? रास लीला में है। गोपियों को प्रसन्न करने में राधा जी आगे आगे जा रही हैं मान करके, और पीछे पीछे कृष्ण उनको मनाने के लिए श्रृंगार वट में प्रवेश कर रहे हैं। और जब मिले तो सेवा कुंज में उनकी सेवा कर रहे हैं। ये जो समग्र जस है, बल है, वीर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है। ज्ञान कैसा? नारायण में पूर्ण ज्ञान है, द्वारकाधीश में पूर्ण है, और उससे पूर्णतर है मथुरेश कृष्ण में, और उससे भी पूर्ण है पूर्णतम श्री कृष्ण में। तब जस का जैसे जी खिलाया कि जस के बाद में श्री रूप कृष्ण का, नारायण का बहुत सुंदर है। अरे उनकी तो बात छोड़ दो, गर्भोदशाई शांताकारम भुजग शयनं पद्मनाभम सुरेशम, कितने सुंदर ये रूप है। किंतु जब ये नारायण के पास में आते हैं कर्णाब्दिशाई विष्णु के, तो उनका रूप जरा छोटा पड़ जाता है, हाथ जोड़ करके उनके सामने उनमें मिल जाते हैं। और ये यदि संकर्षण को देखा, कौन सा संकर्षण? महासंकर्षण, देख करके स्तुति स्तव करते उनके रूप की महिमा वर्णन कर लेते। और वो जब नारायण का रूप देखते हैं तो वो भी मुग्ध होते। नारायण कृष्ण का द्वारकाधीश का रूप देखते ही अपने रूप की गरिमा को छोड़ देते हैं। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते सबसे रूप किसका है अधिक? कृष्ण का। कृष्ण से भी दासियों के जो कृष्ण हैं उनसे सख का जो कृष्ण है सखा, वो और सुंदर है। और जसोदा मैया की गोद में जो पलते हैं वो उससे भी अधिक श्रेष्ठ हैं। उससे और गोपियों के साथ में रहने वाले चंद्रावली प्रभृति के साथ में रहने वाले विराजमान, वो पूर्ण है, पूर्णतम है। और पूर्णतम से भी महा परिपूर्णतम कौन है? जो राधा जी बाएं में खड़ी हैं, जिनकी मन मथ वो कृष्ण है। इसलिए उनका रूप भी यहीं पर परिसमाप्ति होती है, सबसे श्रेष्ठ रूप है। इसी तरह से ज्ञान वैराग्य, ज्ञान कब उनका है? ज्ञान नारायण लोगों को ज्ञान देते हैं, नर नारायण इत्यादि। द्वारकाधीश उद्धव को ज्ञान देते हैं, ये सर्वोत्तम ज्ञान है। और उद्धव को कहते हैं कि तुम जाकर के ब्रज में हमारा ये ज्ञान दो, तो वो कैसा है? पूर्णतः। और जब कृष्ण स्वयं वहां पर जो ज्ञान देते हैं कुरुक्षेत्र में गोपियों को, वो पूर्णतम ज्ञान है, पूर्णतम ज्ञान। किंतु जब गोपियां कृष्ण को ज्ञान दे रही हैं, कहां पर? रासपंच अध्याय के बाद में उसमें कृष्ण कहते हैं कि घर लौट जाओ। उस समय उसके बदले में अथवा बतलाओ, तो कृष्ण को पूछ रही है गोपियां। कृष्ण को खड़ा कर दिया है छात्र के रूप में और पूछ रही है गोपियां, बतलाओ तो प्रेम के बदले जो प्रेम करता है, आज जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है, आज जो प्रेम करने पर भी किसी से प्रेम नहीं करता है,
तो बतलाओ इसमें कौन श्रेष्ठ है, कौन, इसके संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है। इसके बाद में जो गोपियां उसका उत्तर दिया पीछे से, कृष्ण के उत्तर के बाद में कृष्ण को, ये सब जो है ये ज्ञान विज्ञान संबंधित उसकी शेष सीमा है। घर लौट जाओ, उस समय कृष्ण को गोपियों ने जो उपदेश दिया कृष्ण इसका उत्तर नहीं दे सके। इसी सब से कृष्ण कहा न पारे हम निर्बल। किसी शास्त्र में यह सब प्रकाशित है। यदि भागवत नहीं प्रकाश होते, कृष्ण स्वयं भागवत के रूप में नहीं आते और नारद जी ये व्यास को शिक्षा नहीं देते और समाधि में ये उनको दर्शन नहीं होता, तो जगत इसके लिए वंचित हो जाता। भाई सो मत, सोने के लिए नहीं रह जाता, ये सब अधूरी चीजें रह जाती। रास में जो लीलाएं हुई, विलास उनका हुआ, ये भ्रमर गीत का इत्यादि जो संदेश है यह रह ही जाता, जगत उसको नहीं प्राप्त होता। ये गोलोक वृंदावन के उसी बक्से में बंद रह जाता। इसलिए इसको जगत में देने के लिए, किनके लिए? जो रागानुगा साधक हैं, दूसरों लोगों के लिए नहीं। जिनको लोभ हो गया है, जो कृष्ण ने जो लीलाएं की उनको लोभ जिनको हुआ, उन लोगों को देने के लिए लीला, हरि लीला कथा ब्राता अमृतानंदी सत्सुरम। सत्सुरम ये भक्त हो कौन? रागानुगा में जिनको लोभ हो गया है। जब मैं मुझको उसी तरह से गोपियों जैसी, सखाओं जैसी, मैया जैसी हमको कृष्ण के प्रति प्रीति हो, ऐसे लोगों को वो कैसे अब मिलेगा? आज से तो 5000 वर्ष हो गया, ऐसा समय आएगा जैसे 10-20 लाख वर्ष हो जाएगा। ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा का एक दिन भी बीत सकता है। एक दिन के बाद में फिर वो लीला आती है। कितने? 1000 चतुर्युगी के बाद में आएगी। तो इसके बीच में जो रसिक भक्त होना चाहेंगे, राधा जी का वह भाव लेना चाहेंगे गोपियों का, उनको कैसे रखा जाएगा, कैसे ये मिलेगा? उसके लिए हरि लीला कथा ब्राता अमृतानंदी सुसर्म, इसी को आदि मध्य और अंत में ये दिया गया। यही सर्व वेदांत सारम, यही सर्व वेदांत सार है। सर्व वेदांत सारम श्रीमद्भागवतम इष्यते तद रसामि तृप्तस्य न अन्यत्र स्वाद रति। कहीं इसको भागवत जो सुनेगा, हमारे गोस्वामियों का जो ग्रंथ सुनेगा, कभी भी उसको दूसरे कोई कथा सुनने की लालसा नहीं होगी, उठ करके चला जाएगा, भले ही अवज्ञा हो। उनको तो ये सब भागवत की कथाएं चाहिए। यही समस्त वेदांत का सार है। इसको अमृतानंद हरि लीला कथा ब्राता अमृत, हरि लीला कथा एव अमृत। और ये जो हरि लीला कथा है, जो यही प्रयोजन है, यही है प्रेमा भक्ति, गोपियों के कृष्ण के प्रति यही है प्रयोजन भागवत का। इसीलिए आए, और चीजों के लिए नहीं। और तो सब दूसरे शास्त्रों में, महाभारत में, वेदों में, उपनिषदों में ये सब मिल जाएगा, किंतु ये भागवत कहते हैं ये कृष्ण का स्वरूप है, राधा जी का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि यही कैवल्य का प्रयोजन हमने कल बतलाया था, कि वहां पर सब लोगों ने बतलाया। कैवल्य 2 प्रकार का, एक भक्ति कैवल्य जो कि श्रीमद् भागवत में रास पंचायत अध्याय में गोपियों के लीला चरित्र में आया। यह है केवल भक्ति, यही है केवल प्रेम, यही है प्रयोजन। और एक दूसरा है वंचितों के लिए, जो वंचित है इस रस से, कर्मी ज्ञानी जोगी तपस्वी, विशेष करके कैवल्यवादी, मुक्तिवादी, शंकरवादी, उनके समझ में नहीं आता, उनके लिए मुक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। तो उन्होंने, भागवत ने मोहिनी का रूप धारण करके उनको छल दिया और उनको अमृत परोस दिया। ये रूप के लालसा से कुछ कामुक थे, इसलिए उनको मुक्ति दे दिया। सुन रही है आखिर सो रही है, हम उठा करके खड़े कर देंगे बेंच पर यदि कोई सोया। बतलाओ।
हाँ, असुर लोग जो थे वो क्या चाहते थे? असुर लोग विषयों का भोग चाहते थे, सुरा सुंदरी इत्यादि चाहते थे, इसलिए उनको धन की जरूरत है। और मरे नहीं उसका सब समय हम लोग भोग करते हैं। और देवता लोगों को अमृत किस लिए प्रयोजन है? कृष्ण की सेवा के लिए। यहां पर सुर शब्द का तात्पर्य बतलाया जो वही सत एवं सुरम, इस श्लोक में सत माने रसिक भाव, यही सूर के लिए है। मोहिनी जी भागवत है, उनके तरफ में थोड़ी सी कामुकता भरी दृष्टि दिखला करके ठग करके उनको मुक्ति, जाओ कैवल्य प्रयोजन, ये केवल ले लो। क्या केवल? केवल मुक्ति सब समय के लिए ले लो और तुम पत्थर बन जाओ। और दूसरी तरफ में इन संतों को जो रसिक भावुक हैं, निगम कल्पतरोर गलितम सुख मुखाम अमृत दर्शनयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका, इनकी ये श्रीमद् भागवत जी की मोहिनी की ये कृपा है। एक ही लीला से भगवान असुरों को ठगते हैं और भक्तों को प्रेमानंद प्रदान करते हैं, इसलिए ये भागवत का अवतारणा है। यही श्रीमद् भागवत का मूल प्रयोजन है। हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर के 9वें स्कंद तक संक्षिप्त में हम लोग वर्णन करेंगे, खूब संक्षिप्त में कथाओं का स्मरण दिलाते चले जाएंगे। और 10वें स्कंध हम लोग चेष्टा करेंगे कि 7 दिन हो, 3 दिन हो, यह सब लीला। इसमें भी हरि लीला की पोषक कथाएं हैं। वैराग्याख्यान संयुतम आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यानम संयुतम हरि लीला कथा ब्राता अमृतानंद सबसे। वैराग्य की भी जरूरत है, ऐसा मत सोचिए जो वैराग्य की जरूरत नहीं है। विषयों में वैराग्य और भक्ति में राग अनुराग होना चाहिए। यदि विषयों में वैराग्य नहीं होगा तो नींद आएगी, प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, भोगों की स्पृहा रहेगी। इसलिए इनको छोड़ करके तब इसमें प्रवेश करें, तब ये होगा। इसलिए कृष्ण स्वयं कलयुग में अपने अंतर्ध्यान के बाद में सुखदेव गोस्वामी को रखा, जो परीक्षित महाराज की सभा में कितने 88,000 ऋषि कर्मी ज्ञानी जोगी तपस्वी शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त सभी लोग उसमें थे। उसमें से जो ये बांट रहे हैं दूसरों लोगों के लिए कहा ऐश्वर्य पूर्ण वसुदेव नंदन कृष्ण ही कृष्ण है, भगवान है। और भक्तों के लिए क्या कहा? नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, उनके लिए कहा। नंद गोप कुमाराय, उनके लिए कहा। नंद की पशुपांगजाय, ये सब किसके लिए कहा? बुझे रसिक जन ना बुझे मूढ़, मूढ़ ना क्या ना बुझे मूढ़। इसलिए भागवत में परोक्षवाद अयम, कृष्ण ही परोक्षवाद है। उनको परोक्षवाद मम प्रियम, परोक्षवादो ये श्रीमद् भागवतम। आज परोक्ष ऋषय, परोक्षवादो ऋषय, ऋषय मैंने कौन? व्यास जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये परोक्षवाद के हैं। कैसे? एक उदाहरण कर समझो। वृंदावन में मताना कोई यदि लालसा है जो स्त्री पुत्र परिवार पति के साथ में रहे, स्मेरा भंगित्र, हाँ। ये है परोक्षवाद। वृंदावन में मत आना, वृंदावन में आना तो सेवा कुंज के पास में जो केसी घाट है मत आना, वहां पर खबरदार मत आना। मथुरा में जाना, चला जाना जहां देवकी नंदन है। और यदि वृंदावन में आ भी गया तो केसी घाट के पास में एक गोविंद जी का मंदिर है, उस मंदिर को देख करके प्रणाम करके चला जाना, भीतर में मत जाना। और यदि भीतर में चला गया तो गोविंद बंसी लिए हुए त्रिभंग रूप में खड़े हुए मंद मंद मुस्कान के साथ में बंसी बजा रहे हैं। यदि देखा और सुना तो फिर घर में लौट करके नहीं जाना। ये क्या है? परोक्षवाद। इसी तरह से परोक्षवाद ऐसा लिखा कैवल्यिक प्रयोजनम, ये परोक्षवाद है। असल में है क्या?
प्रेम, कृष्ण का प्रेम, गोपियों का प्रेम, राधा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, यही प्रयोजन है। किंतु उसको दिखलाया उल्टे रूप में, जो कि ये लोग न समझ सके। जो मूर्ख लोग हैं वो काट चूसेंगे लोला। लोला तो बच्चों को खिलाने के लिए खिलौना होता है ना, तो वो झुनझुन बजता है, कभी मुख में देते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी उधर देखते हैं। और जो अच्छे बुद्धिमान लड़के हैं वो क्या करेंगे, बच्चे उसको फेंक करके क्या क्या करेंगे, जब रोने लग जाएंगे तो मैया आकर के दूध देगी। तो इसी तरह से इनको लोला दे दिया गया है। और जो बुद्धिमान है, रसिक है, भावुक है, ये इन चीजों को पढ़े। इसलिए हम लोग 3 दिन में या 4 दिन में हम लोग और स्कंदों को समाप्त करेंगे। अधिकांश रूप में कृष्ण की लीलाओं का विशेष रूप से हम लोग वर्णन करेंगे। हम लोग का यही अभिप्राय है, जिससे कि लोगों के हृदय में शुद्ध भक्ति हो, आप लोग इससे वंचित मत होंगे। किंतु एक बात याद रखेंगे, जो लोग शुद्ध गुरु वैष्णव की बात नहीं मानते हैं और उसके अनुसार में नहीं चलते, उनको यह कदापि कभी नहीं मिलेगा। वो लोला उनके हाथ में पड़ेगा और मुक्ति हाथ में पड़ जाएगी, ये समझ रखो। जो उनकी बात नहीं चलेंगे वो भी नहीं मिलेगा, लोला भी नहीं मिलेगा, केवल कष्ट ही कष्ट हाथ रहेगा, ये समझ रखो। अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अब तब ये भागवत सुनो, सर्वस्व उनके चरणों में दे करके सुनो, तब ये मिलेगा। ऐसे नहीं, वो लिखा है ना, कितने कोटिस्वपि महामुने, क्या नारायण परायण सिद्धा नाम अपि जत्ता नाम, हाँ। कल वहां पर उल्टा बोल रहा था। कल एक पंडित था ना, अंत में जो बोला, वो चोटी वाला धुरंधर बिगड़ेल पंडित जी, उसका नाम तो वो कह रहा था, वो श्लोक क्या है, सिद्धानाम अपि मुक्त। एमन मूर्ख सब हैं, किसी भी भागवत में ऐसा नहीं। हमारी इच्छा थी जो बोले, फिर देखिए जैसे ये सबके उसके सामने बेइज्जत होनी पड़ेगी, इसलिए हमने नहीं बोला। तो वो उल्टा पुल्टा करते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर उधर का करता है। जिनको स्वयं कृष्ण एकदम आराध्य नहीं है, अनन्य कृष्ण में भक्ति नहीं है, उनके मुख से 1000 पंडित होने पर कभी भागवत मत सुनो। यदि तुम लोग प्रेम चाहते हो, ये बात ठीक रख लो, लाख पंडित हो, विद्वान हो, तरह तरह के उसके व्यक्तिगत एक का 50 अर्थ करने वाले हो, मत सुनने जाओ। उसे न सुनना बल्कि बहुत तरह से अच्छा है, गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे। किंतु यदि सुनना हो तो जिनको कृष्ण में अनन्य भक्ति है, गुरु से अनन्य भक्ति उसको मिल रही है, और विशेष करके इधर में लोभ थोड़ा सा जिसको है, उससे भागवत सुनो। वो है ना, सुख को वेत्ती व्यासो वेत्ती, अहम वेद्मि सुख को वेत्ती, व्यासो वेत्ती न वेत्ती वा भक्त्या भागवतम ग्रह। जा भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थान। वैष्णव नहीं है कौन, रसिक और भावुक व्यक्ति हो। यदि उसको कुछ भी नहीं आता है तभी भागवत उसी से सुनो। यदि जिसको लोभ उत्पन्न हो गया है, और जो कि जिसको इस धर्म के तरफ में लोभ उत्पन्न हो गया है कृष्ण की इन लीला कथाओं की, उनसे सुनो। भले वो विद्वान नहीं है, कोई बात नहीं है, वो सिद्धांत के विरुद्ध कुछ नहीं कहेगा और इधर में ले आएगा। किंतु 1000 विद्वान होने पर भी जिनकी निष्ठा कृष्ण में नहीं है, एकांतिक भक्त नहीं है, लाख विद्वान हो, चाहे लाख प्रकार का अर्थ करते हैं, उनको दूर से प्रणाम करो, अकेले अकेले हरि नाम करो, बल्कि उससे अच्छा है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, जहां भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान, रसिक वैष्णव स्थान। तो इस तरह से हम लोग अब आरंभ करेंगे। मैंने बहुत अधिक बोल दिया, इतना बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में कभी कभी बोल दिया करूंगा, कभी कभी। और ये आपको अभी सुनाएंगे 3 घंटा इधर 8 से हृदय में, हृदय स्थल श्री सेवा कुंज में, जहां पर कि प्रेम गली, दान गली, मान गली, ये सब मिली हुई हैं।
इस रूप सनातन श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में श्रीमद् भागवत कथामृत हो रहा है। 12 दिन का प्रोग्राम था। 12 दिन में 12 स्कंद रखा गया। आज हम लोग का परम सौभाग्य है इसी बीच में हम गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य और सभापति हमारे सतीर्थ भर परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बांग महाराज जी उपस्थित हुए हैं। आने की तो बात थी जन्माष्टमी के समय में ही, किंतु बहुत भीड़ भाड़ रहती है और इस वर्ष तो मथुरा ने समस्त भारतवर्ष के विश्व का चित्ताकर्षण कर लिया। वो कोई यज्ञ हो रहा था, इसलिए उस समय आना जाना तो बहुत कठिन था। तो हम लोगों का ये श्रीमद् भागवत कथामृत चल रहा है। महाराज जी भागवत के पंडित व्यक्ति हैं, दार्शनिक भी हैं, दार्शनिक विद्वान भी हैं। हम इनसे अनुरोध करेंगे कि श्रीमद् भागवत के संबंध में जो हम लोगों के लिए शिक्षाएं हैं जिसमें हम लोग भागवत में प्रवेश कर सकें और श्री चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से हम लोग भागवत में प्रवेश करें और उसमें जो शिक्षाएं हैं संक्षेप में हम लोगों को कुछ उपदेश प्रदान करें। यही मैं इनसे निवेदन करता हूं। अभी आप लोग इनसे श्रीमद् भागवत के विचार के संबंध में श्रवण करें। भागवत की जो कथा हो रही है उसमें आप लोगों ने प्रारंभिक कथाएं सुनी। मैंने प्रारंभ दिवस में ही मंगलाचरण के रूप में थोड़ा सा कुछ निवेदन किया था। उसमें मैंने कहा था हरि लीला कथा प्राता अमृतानंद सत्सुरम और सर्ववेदांत सारम ब्रह्मैकात्म लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्य के प्रिय। पहले का श्लोक हमने प्रारंभ का बतलाया था। धर्मो प्रोज्झित कहितो वो अत्र परमो निर्माण सदा। पहला वाला तो चला गया मंगलाचरण में जन्मादस्य जतः उन्होंने प्रणाम किया, किंतु उसी श्लोक में सारा भागवत भर करके रख दिया। एक श्लोक में, पहले श्लोक में वंदना के समय में ही उसी की व्याख्या समझिए। ये समस्त सारा भागवत प्रथम श्लोक की व्याख्या है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि जो गायत्री है, ओंकार से ये सब वेद निकले हैं, ये ब्रह्म स्वरूप है। उन्हीं से ये गायत्री निकली, उनकी व्याख्या के रूप में, सूत्र के रूप में। उसका वेद व्यास जी ने स्वयं वेदांत इत्यादि का ये अर्थ स्वरूप श्रीमद् भागवत का उसका भी सार बतलाया इसमें श्रीमद् भागवत। तो हमने पहले बतलाया था जन्मादस्य जतः, बहुत से अर्थ बतलाए गए। हमारे जी गोस्वामी ने, हमारे सनातन गोस्वामी पूज्यपाद ने, पूज्यपाद जी गोस्वामी ने, और उन्हीं का प्रसाद महाप्रसाद ग्रहण करके हमारे श्रील विश्वनाथ जगवती ठाकुर जी ने बहुत तरह की व्याख्याएं की हैं, जिसमें प्रधान जन्मादस्य जतः में
जन्म आदि जस्य यानी जिससे ये जन्म हुआ है, उसको पहले तब बतलाया कृष्ण अर्थ में प्रयोग किया। और सत्यम परम धीमहि, वो कृष्ण ही सत्यम परम सत्यम धीमहि, वो सत्य स्वरूप बतलाया। दूसरा एक प्रधान अर्थ उसका ये निकाला है, और उसी के अनुसार में सारी उस श्लोक के सारे जितने हैं चरण उनको उसी में लगाया, एक एक अन्य व्यतिरेक रूप में उन्हीं से ये सब कुछ ले हैं। वो स्वराट हैं, तेने ब्रह्म हृदय जद आद खबे मुयंत जत सूरय तेजो बार मृदाम जत्र विनिमयो तिसर्गो अमृषा धामना स्वेन निरस्तकोक्तम सत्यम परम दिवम। एक एक शब्द का उसी के ऊपर में ले गए, उस कृष्ण को, वही कृष्ण ही सत्यम परम धीमहि, उस कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं उनके लोक के साथ में, गोलोक वृंदावन के साथ में। फिर दूसरा उन्होंने बतलाया, कृष्ण ही नहीं राधा और कृष्ण जुगल सत्यम परम धीमहि। और उसमें बतलाया तेज, तेजो बार निदान, उसमें तेज शब्द की व्याख्या की ऊर्जा, इस चीज को उन्होंने बतलाया। ऊर्जा के बिना, शक्ति के बिना शक्तिमान रह नहीं सकता, इसलिए शक्ति के साथ में श्रीमती राधिका के साथ में सत्यम परम धीमहि। और उसी के अर्थ में जितने एक एक शब्द का उसी में उसी के अनुरूप में अलग अलग अर्थ निकाले। सबसे विचित्र बात है, उन्होंने सत्यम परम धीमहि में श्रीमती राधिका जी की विशेष रूप में वंदना की। यह श्लोक श्रीमती राधिका के लिए ही है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है प्रेम, कैवल्यैक प्रयोजनम। यहाँ पर केवलया भक्त्याम, कल मैंने बतलाया था, कल ही आरंभ हुआ था ना, कल ही बतलाया, केवलया भक्त्या, यही केवला भक्ता ही प्रयोजन है। लीला हरि लीला कथा ब्राता, ब्राता माने समूह, तो ये हरि लीला कथा ब्राता एव अमृतम, यही अमृत स्वरूप है। बल्कि अमृत से तुलना देना उस कथा की महिमा को कम करने देना हुआ। कहां भक्ति रूपी प्रेमामृत, कहां कृष्ण के हृदय में विराजमान रहने वाला यह शुद्ध सत्य के अंतर्गत में ये जो प्रेम है, ह्लादनी और संबित का सार, और कहां श्रीमती राधिका जी का कृष्ण के प्रति जो संबित और ह्लादनी का जो सार है, उस प्रेम की तुलना पहले अमृत से संभव है, इसे कभी भी संभव पर नहीं है। जगत में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, इसलिए दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया। यथार्थ में इसका कोई उदाहरण नहीं है, शाखा चंद्र न्याय से भी नहीं कहा जा सकता उसको। इसलिए उन्होंने बतलाया कि ये हरि कथा ही एकमात्र अमृत है, ये हरि लीला कथा ही प्रयोजन है, यही कैवल्य है। ये तो अमृत हुआ, किंतु उसके अनुभव क्या है? आनंद, जिसमें प्रमत्त हो उठते हैं। कौन सा आनंद? मनमथ रास के बीच में जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, मिले, सब प्रकार की गोपियां, तरह तरह की गोपियां उनके सामने में खड़ी हो गई, और किस किस तरह से अपने नेत्रों से, अपने हाथों से, अपने कंधों पर उनको हाथ लेकर के अभिवादन कर रही हैं। उसमें श्रीमती राधिका जी के जो भाव अद्भुत हैं, इसलिए मनमत कृष्ण को बतलाया गया। यही प्रेम जो राधिका जी का कृष्ण के प्रति, यही प्रयोजन है। केवल माने यहां पर शुद्ध, ऐसे शुद्ध, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशलम, यही केवल भाव, जिसमें संसारिक लोक के सुख इत्यादि की तो बात ही क्या, दुख को दूर करने की बात ही तो, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, इसको भी छोड़ दो, बहुत दूर नीचे की बात, इससे भी बहुत ऊपर स्वर्ग इत्यादि की भी छोड़ दो, स्वर्ग से भी ऊपर
मोक्षामृत जो कहलाता है, इसको भी दूर से प्रत्याग करो। किसी प्रकार की लौकिक पारलौकिक किसी प्रकार के सुख की अभिलाषा न रहे। सबसे पहले व्यास ने अपने गुरु को कैसा सम्मान दिया? इस प्रकार से सम्मान दिया। अपने रोगी बने, मुझे बड़ी अशांति लग रही है, आप कोई दवा दें, बतलाइए रोग क्या है, रोग का निदान कीजिए। कहे रोग तो मैं देख रहा हूं, तुमने लीला कथाएं कृष्ण की नहीं वर्णन की, कृष्ण स्वयं भगवान ने इसको नहीं बताया, तुमने अच्छी तरह से लिखो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तुमने ध्रुव प्रहलाद चरित्र इत्यादि सर्वत्र तुमने लिखे। आपने वेदों का विभाग किया, ब्रह्मसूत्र का संकलन किया, महाभारत जैसे ग्रंथ की जिसमें स्त्री शूद्र सभी लोगों का अधिकार है, आपने प्रणयन किया, प्रकाशित किया। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 शाखा पुराण, 54 पुराणों को आपने प्रकाशित किया। महाभारत के अंतर आपने गीता का भी प्रकाश किया, किंतु फिर भी आपको शांति नहीं, आपका चित्त खुद शुद्ध है। क्यों? इसलिए शुद्ध आपने कृष्ण का शुद्ध जो लीलाएं हैं, उनकी शुद्ध लीलाएं हैं, इसका आपने वर्णन नहीं किया। आपने ये दिखलाए नहीं कि ब्रज के परिकर लोग कृष्ण को कैसा स्नेह करते हैं, विशेष करके शांतरस का ब्रज में प्रवेश नहीं, बहुत मंद गति से अलक्षित रूप में निवास करता है। यदि कहें कि ब्रज में वो है ही नहीं है तो अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं, किंतु अलक्षित रूप में जमुना के किनारे उपकूलों में वो वहां के रेतियों के अंदर में दबा हुआ है, जहां पर कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, उनके चरण धूलि के अंदर में नीचे दबा हुआ है। प्रकाश नहीं है शांत रस का है। यद्यपि पेड़ पौधे गाय को शांत रस बोला जाता है, किंतु इसमें से कोई भी शांत रस नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगधर्म इत्यादि में भी ऐसा लिखा। यहाँ की गाय कौन है? बात्सल्य रस से भरी हुई है। बछड़े कैसे हैं? सखरस से भरे हुए हैं। पेड़ पौधे कैसे हैं? कृष्ण की फूलों के ऊपर में वर्षा कर रहे हैं, मधुधारा दे रहे हैं, और फूल से भरे भरे होकर के उनके चरणों में पुष्प की अंजलि दे रहे हैं, और कभी उनका आलिंगन करते हैं, उनको देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इनमें कोई सखा है? लताएं क्या है? वृंदावन की ऊपर में उठिए सखा लोग सखरस। वृंदावन में शुद्ध दास्य भी नहीं है। कैसा दास्य है? भागवत में इसको पढ़ने से ही आप लोग समझेंगे। नंद बाबा के घर में जो दास हैं, कृष्ण की गोदी में लेकर के उनको दुलार कर रहे हैं। हनुमान ने ऐसा कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वो या तो वात्सल्य और सख्य मिश्रित रहता है। सखा कैसे हैं? प्रिय नर्म सखा लोग हैं। गोपियां कैसी हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग इसी को अधिकार देने के लिए श्रीमद् भागवत अब ये पढ़ते हुए हैं। इसकी व्याख्या यदि पढ़नी है, अच्छी तरह से समझना है, तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना पड़ेगा। आगे बिना चैतन्य चरितामृत पढ़े हुए इसमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारा तो ये अभिमत है, नहीं प्रवेश कर सकता है। और अच्छी तरह से प्रवेश करने के लिए महा सौभाग्यवान कोई जीव हो, पूर्व जन्म की भी ऐसी सुकृति हो, संस्कार ऐसा हो, इस जन्म का संस्कार। तो रूप गोस्वामी के ग्रंथों को मैं समझता हूं, रूप गोस्वामी के अभी अधिक रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ग्रंथों के माध्यम से तब रूप गोस्वामी को लोग समझें और तब फिर इसमें प्रवेश करने की चेष्टा करें, तब कुछ समझ में आएगा। इसी से समझो, अहम वेदमी सुख को वेदती
व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धिया न च टीकया। बुद्धि से, टीका से, पढ़ने से, अधिक सुनने से भी, कंठस्थ करने से भी नहीं समझ में आएगा। कौन कह रहा है ये श्लोक? आम वेदमी सुखो व्यक्ति व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वा। परम रसिक भाव, कृष्ण के अभिन्न हृदय, परम साधु वैष्णव, वैष्णवानां यथा, ये शंभु जी कह रहे हैं। दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए ये साक्षात रसिक भाव के जो भक्त हैं, कृष्ण से कई कई अभिन्न से जो दिखते हैं किसी किसी विषय में। किस विषय में? सेवक के रूप में। वो इनको जानते हैं कुछ कुछ, और सुखदेव कुछ कुछ जानते हैं। क्यों? कि वो जानते हैं कि ये राधा जी के सुख है। और जानता है कौन? व्यास जी ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं हमको पता नहीं। ये कहना कृष्ण के लिए भी हो गया, ये ऐसे समझो मुक्त प्रग्रह वृत्ति से। कृष्ण भी जानते हैं कि नहीं जानता है ये कोई ठीक नहीं। हाँ, जान सकते हैं कब? जब विशाखा से भेंट होगी, राय रामानंद से भेंट होगी गोदावरी के तट पर, और उनको मंत्र की दीक्षा देंगे कहीं, तब जाकर के उनको भी इस चीज का होगा। तब जगत में इस चीज को प्रकाश करेंगे। अनापिचरिं चिराट करुण्यावत। इसलिए चैतन्य चरितामृत का पढ़ना, गोस्वामियों की दया होना, उस परंपरा में आकर के धारा में अब तक जो धारा प्रवाहित हो रही है, कहां से? कृष्ण से स्वयं, ब्रह्मा नारद इत्यादि के माध्यम से अब तक जो ये हम लोगों की ब्रह्मात्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की जो धारा आ रही है, उसमें यदि कोई एक थोड़ा सा भी डुबकी लगे, या कोई वैष्णव उसका पानी लेकर के थोड़ा सा छींटा दे दे, तो ये भागवत यथार्थ में समझ में आएगा। अभी नारद ऋषि का उपाख्यान चला। सुखदेव व्यास जी को उन्होंने कहा, आपने कृष्ण लीला चरित्र तो कोई वर्णन ही नहीं किया। आपने शुद्ध रूप में कभी लिखा ही नहीं ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी तो भगवान का ही निर्णय नहीं हुआ, और आपने जो भगवत्ता का निर्णय किया है वो भी ठीक ढंग से नहीं हुआ, मेरे समझ से पूर्णांग रूप में नहीं हुआ। आपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं उसमें भगवत्ता का निर्णय आपने ऐश्वर्य से किया, ऐश्वर्य प्रधान। जिसका जितना ही ऐश्वर्य है वही भगवान है। किंतु नर लीला कृष्ण का अपना रूप है, और उनकी लीलाएं बड़ी माधुर्यपूर्ण है। भगवत्ता का सार क्या इन्होंने बतलाया चैतन्य चरितामृत में? भगवत्ता का सार बोला माधुर्य कृष्ण का, ऐश्वर्य नहीं। तो आपने अभी तक तो यही तो आपने सब लिखा। नारायण भगवत्ता है, भगवत्ता के सार है। राम लीला का भी वर्णन, कृष्ण लीला का भी वर्णन किया, किंतु आपने थोड़ा सा कुछ शंका खड़ी कर दी। आपने कह दिया आप श्वेत और कृष्ण केश के अवतार हैं। किनके? जो नारायण है कर्मोदशाई और बूढ़े होने जा रहे, उनके केश कैसे हो गए हैं? श्वेत और श्याम। आदमी प्रौढ़ होता है कभी तो होता है, तो आपने उनको भी बना दिया, प्रौढ़ बना दिया। अरे भगवान का तो रूप सब समय किसी भी रूप में हो किशोर होता है। उनकी न तो दाढ़ी होती है, न गोछ होती है, न वो बूढ़े होता है, न कहीं। आज तक तो भगवत अवतार का कहीं ऐसा वर्णन नहीं किया। आपने उसमें शंका लगा दी, ये उसके अवतार हैं। कहीं का किया दिया आप नर नारायण के अवतार हैं कृष्ण, कहीं कुछ कर दिया। कभी कभी तो शंकर के तत्वों को आपने इस प्रकार से वर्णन किया कि मानो शंकर ही सबके प्रभु है। कभी समस्त लोगों का तेज मिल करके दुर्गा जी हो गई, अब यही सबकी जननी हो गई, ऐसा भी लिख दिया। अरे स्पष्ट करके लोगों के सामने इस बात को रखिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उनकी लीलाओं का वर्णन करें। बस वहां से आए, व्यास जी चले गए साम्य प्रस्थान में, और बोले क्या? भक्ति युगेन मनसा सम्यक पंडिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांत जदापाश्रय। पुरुष को उन्होंने परिपूर्ण रूप में देखा, परम पुरुष को, आंशिक रूप में नहीं। आंशिक रूप में कौन है? रामादि मूर्ति सुकला नियन तिष्ठन
क्रोध नानावतार किंतु भुवनेश किंतु कृष्ण समवद पूर्ण परमापुमान जो गोविंदमादि पुरुषम रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठत। राम इत्यादि ये सब कला माने अंश के अंश कला, कोई कोई अंश के अंश के अंश के कला के कला की कला है, शेष जी वैसे ही है। इसी तरह से जैसे एक चंद्र के 16 कलाएं होती हैं, उसी प्रकार से एक ही परम तत्व है। वदन्ति तत्व विदस तत्वम जिज्ञानम पत्यम, इसका भी पाठ हुआ है। वदन्ति तत्व विदस तत्वम जिज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। इसमें ब्रह्म आंशिक तत्व है। कौन? केवल मात्र सच्चिदानंद में से केवल चित्त के विकृत प्रतिफलन आंशिक रूप में है। कौन? ब्रह्म। शुद्ध चित्त भी नहीं, विकृत प्रतिफलन है उसके। और परमात्मा जो है उनके अंशों के अंशों के अंशों के अंशों के अंश के अंश हैं। यह है साक्षी विष्णु के रूप में। ये सत और चित्त के आंशिक ये अंश है। इनमें सत्य है, रूप भी है, इसमें कुछ गुण भी हैं, वो चिन्मय है, ये बात तो ठीक है, किंतु आनंद तिरोहित है। इसलिए बतलाया गया हमारे गुरु जी का एक उदाहरण उसमें, परम परमात्मा परम ब्रह्म, ये कौन है? भगवान है। ये भगवान कौन है? नारायण इत्यादि भगवान है, राम भगवान है। इसलिए व्यास जी जब ने परिपूर्ण पुरुष को देखा तो किस रूप में देखा? स्वयं जो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जशोदानंदन नंदनंदन राधानाथ, इनको देखा। केवल ऐसे नहीं, रास बिहारी के रूप में देखा। समस्त परिकरों के साथ में कृष्ण के जितने भी परिकर हैं, समस्त परिकरों के साथ परिपूर्णतम रूप में समस्त रसों से परिपूर्ण देखा उनको। जैसे मथुरा में मथुरा वाली रमणियों ने कृष्ण को किस रूप में देखा? वहां पर बतलाया गया कंस के सभा में जबकि रंगेश्वर में पहुंचे तो 12 प्रकार के लोगों ने 12 प्रकार से कृष्ण को, एक ही कृष्ण को देखा। जब मथुरा में ही ऐसी बात है तो वृंदावन में ही जिन्हें यहां पर जो बंशीवत है और राधा कुंड में जिन्हें कौन कैसे तत्व प्रकाशित हो गए। यहां पर गोपियां कृष्ण के विरह में बिलबिला रही हैं और राधा कुंड में कृष्ण ही बिलबिला रहे हैं। राधा चिंता निवेशेन जस्य कांति विलोकिता, श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रहम, ये भागवत का संदेश है। इसके बाद उन्होंने देखा अब तक जीवों के कल्याण के लिए इन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया। किस जस शोक मोह भयापह, जगत के शोक को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए। किंतु मेरे समझ कुछ जो वृक्षपादो ऋषय और परोक्षवाद मम प्रिय, इसे कुछ और ही इंगित देते हैं। कौन सा शोक, कौन सा मोह, कौन सा भय को दूर करने के लिए जो ब्रजवासी हैं कृष्ण के विरह में जो अत्यंत दुखी हैं, अग्नि में विरह अग्नि में जो चल रहे हैं, कृष्ण फिर जाए, ये सब का दूर करने के और गौण के रूप में जगत का शोक मोह काम क्रोध राग मद मोह लोभ इत्यादि अनर्थ अपराध, ये सब को दूर कर सुकृति जन्य जो दोष उसको सब दूर कर शुद्ध नाम में शुद्ध भगवत कथा में रुचि देने वाले और धीरे धीरे क्रमशः रुचि से आसक्ति
आसक्ति से और भाव से। प्रेम इस शरीर में, इस साधन में नहीं होगा जितना भी कोई करे। प्रकट ब्रज में ये हो सकता है। इस तरह से शोक मोह भयावह श्रीमद् भागवत का उन्होंने प्रकाश किया। सुन करके देख करके बड़े विस्मित हुए और सोचा कि इस जगत में किसको पढ़ाए। देखा जाए जगत में कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो इसके लिए योग्य हो। हजारों वर्ष तक चिंतन, प्रभु ने देखा इसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी को पुत्र के रूप में भेजा। और सब कथाएं आप लोग जानते हैं या जानते हैं। इस तरह से उनको आकर्षक किया। जन्म लेते ही वो चले गए वन में। जब चले गए तो उनको कैसे बुलाए सुनते हैं। बहलियों के माध्यम से श्लोक भेजवाए मंत्र के रूप में। बरहापीड़म नटवर बपू। और दूसरे दिन भेजवाया अहो बकील। और सुनते हैं कि एक और श्लोक भी अंत में भेजा। निवृत्त तरसई उपगीयमाना बहु सदा स्वप्न मनोभिरामा कहो उत्तम श्लोक गुणानुवादा बिना पशुघ्ना। अरे मैं अपनी आत्मा को हनन करने वाला तो नहीं हो रहा, जो इस कथा से वंचित हूं। निवृत्त तर्स हुई तो ठीक है, किंतु ये जो कथाएं तो सुनी नहीं, हमारा जीवन बेकार का जाएगा। मैं आत्मघाती हो जाऊंगा यदि इस कथाओं को नहीं सुनूं। दौड़ करके इनके यहाँ आए। मुझे आपने किस ग्रंथ में किसको प्रणयन किया जिसमें ऐसे सुंदर था? कहीं तो बैठो, कहीं बीच में भाग मत जाना और सुनो। तब वो जो निवृत्त परक सुखदेव गोस्वामी थे, जो बाहरी रूप में ऐसा दिखते हैं, वो क्या श्लोक है भाई? जैसे ऐसा होने पर भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया नहीं। मैं निर्गुण बात याद क्या था, निर्गुण्य को निश्चित और निर्गुण्य अभी। मैं निर्गुण ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था। मैं आत्मा राम आत्म काम था। भगवान की लीला कथाओं को सुन करके हमारे अंदर इनको अध्ययन करने की लालसा जगी और इनको अपने हृदय, इसलिए आपके पास में आए। तब उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवत पाठ कराया, सुनाया और तब फिर उन्होंने बताया कि से नारद ऋषि चातुर्मास्य में अपने गुरु वर्गों के आने पर उनके चरण की धूलि, चरण का जल और मुखामृत, मुखामृत दो प्रकार और उचिष्ट हरिकथा। हरिकथा सबसे बलवान है। इस प्रकार का थोड़ा सा भी सेवन करने से किस प्रकार से मनुष्य का श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं हुआ। इसलिए ऐसे वैष्णव का पाना भी बड़ा दुर्लभ है। भगवान का मिलना सहज है यदि ऐसे वैष्णव मिल जाए, ऐसे रस भागवत। भगवान का मिलना कोई कठिन नहीं यदि ऐसे मिल जाए। मिलना कठिन है ये ऐसे लोग। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को पहले ही ये सब बतलाया। भगवान का मिलना सहज है किंतु बड़ा कठिन है इन महापुरुषों का मिलना। उन्होंने ध्रुव चरित्र से, जब तक कामना वासना रहेगी भाई, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसमें यदि गुरु सदगुरु मिल जाए, नारद जी जैसा जैसा उनको मिल गए, थोड़ा सा निर्देशन किया, किंतु वो बेचारे के अंदर में कुछ कामनाएं भरी थी। नारद जी उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कठोर तपस्या की, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसा कोई कठिन तपस्या नहीं किया था, किंतु थोड़ी सी कमी रह गई। अशुद्ध कोई अनुगत्य नहीं रहा, अनुशासिता शून्य ये नहीं रहा, कुछ कामनाएं वासनाएं थी। किंतु नारायण की जो उपासना की और नारद जी जैसे गुरु मिल गए, इसलिए अपनी सकामता को पूर्ण करके, उनकी मनोकामना पूर्ण करके फिर क्या किया, थोड़ा सा भगवान की तरफ में बढ़ा दिया। उनको ऐसा ध्रुव लोक दे दिया, इसको भी वैकुंठ लोक कहते, उनको दे दिया, किंतु प्रेम रस नहीं दिया जो भागवत का है। इसलिए उनमें कमी थी। इसी तरह से और भी चरित्र चित्रकेतु महाराज इत्यादि के सब बतलाएंगे।
क्रमशः आगे हम लोग